तो आज हम बात करेंगे 4 मूवीज की। और मैं स्टार्टिंग में ही बता दूंगा कि ये मूवीज देखनी चाहिए, कौन से मूवी थिएटर के लिए बेस्ट है, ओटीटी के लिए बेस्ट है, वन टाइम वॉच है, ये स्टार्टिंग में ही बता दूंगा और बाद में बता दूंगा ओवरऑल रिव्यू। तो 4 मूवी रिलीज हुई है। एक है दिल मद्रासी जो शिव कार्तिकेयन, एक तमिल मूवी है एयर मुरुगदास डायरेक्टर की जिन्होंने सिकंदर मूवी बनाई थी। एक है लोका जो एक मलयालम मूवी है जो बहुत फेमस हुई है, इसकी तारीफ भी हो रही है इसके बजट के लिए। तीसरी है बंगाल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स के बाद ये दूसरी मूवी है जो एक हिंदुओं का बड़ा जेनोसाइड हुआ था और जिसके बारे में इतिहास में कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता, उस जेनोसाइड को दबा दिया गया, उसके बारे में ये मूवी है। और चौथी, उस मूवी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि मूवी का नाम लेने पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। फेमस यूट्यूबर्स को स्ट्राइक मिली है, तो उस जमेले में मैं नहीं फंसूंगा। ओवरऑल बता दूंगा कि मूवी कैसी है। तो सबसे पहले आते हैं दिल मदरसे के ऊपर। अभी इस मूवी से मुझे काफी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि जिस तरह इसका ट्रेलर था ना, बहुत शानदार था। और मैं कहूँगा सच में इन्होंने बहुत शानदार ट्रेलर एडिट किया था। और दूसरा रीजन था एयर मुरुगदास, विद्युत जामवाल और फिर से वो हॉलीडे मूवीज के वाइब्स। अक्षय कुमार की हॉलीडे मूवी देखी होगी तो वो एयर मुरुगदास ने बनाई है, तो वो फिर से वही वाइब्स ये मद्रासी मूवी दे रही थी। और ऑफकोर्स शिव कार्तिकेयन का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत शानदार है, तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत उम्मीदें थी इस मूवी से। और मैंने सोचा था कि विद्युत जामवाल को हॉलीडे में जिस तरह दिखाया था, यानी ओरिजिनल जो वर्जन था हॉलीडे का थालपति विजय का, उसमें विद्युत जामवाल को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया था एज ए विलन एयर मुरुगदास ने। तो मुझे लगा था वही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और जो सिकंदर के वक्त भी उन्होंने कहा था कि सलमान खान की वजह से मैं मूवी ठीक से बना नहीं पाया, तो वो सब साबित होता है कि झूठ था। क्योंकि सलमान खान तो चलो मैं मानता हूँ कि सलमान खान के इंटरफेरेंस की वजह से सिकंदर खराब हो ही चुकी है, लेकिन एयर मुरुगदास एज अ डायरेक्टर भी कभी अच्छे मूवीज बनाते हैं कभी खराब। कैती, गजनी, हॉलीडे, ये कई सारे उनके मैं मूवीज अच्छे देख चुका हूँ। लेकिन वहीं पर स्पाइडर जो तुम कह सकते हो डार्क नाइट का रीमेक कह लो, अनऑफिशियल रीमेक, गजनी अगेन क्रिस्टोफर नोलन की मेमोंटो की अनऑफिशियल रीमेक। तो क्रिस्टोफर नोलन के काफी सारे प्रोजेक्ट उठा के लिटरली उनका रिपॉप वर्जन बनाया कह लो यार मुरुगदास ने। और ये भी जो मद्रासी मूवी थी, मतलब इतना इलॉजिकल प्लॉट था इसका कि क्या ही बताया। विद्युत जाम्बल वेस्ट कर दिया मैं ये कहूँगा। और मैं कहूँगा पूरी मूवी शिव कार्तिकेयन ने कैरी करने की कोशिश की है। मतलब यार मैं कहूँगा शिव कार्तिकेयन का जो एक करिश्मा है ना वो है, और वो तमिल में आगे जाकर सुपरस्टार बनेंगे थालापति विजय के बाद। और मूवी में दिखता भी कि उनका बहुत इनपुट रहता है। तो ये कह लो कि मूवी बहुत अगर कहीं अच्छी लगी तो वो शिव कार्तिकेयन का परफॉर्मेंस है। बाकी यार स्टोरी बोल लो कुछ इतना खास नहीं था। ओवरऑल ओटीटी के लिए मैं कहूँगा एक बेस्ट मूवी है। अब इसके बाद आ जाए लोका के ऊपर, तो लोका इसके लिए फेमस हुई है, कम बजट में बहुत बढ़िया मूवी बनाई है। और ऑफकोर्स मलयालम की तरफ से, मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से तो वहाँ के मूवीज वैसे भी अप्रिशिएट किए जाते हैं। और अब एक एजम्पशन बन चुका है कि मलयालम इंडस्ट्री से मूवी आ रही है, मतलब मूवी अच्छी होगी। तो यार लोका की बात करें ना, तो मुझे ये पहले लग रहा था कि सुपर हीरो टाइप मूवी होगी। अगर ट्रेलर सारी चीजें देखोगे तो एक फीमेल सुपर हीरो ऐसे मुझे मूवी लग रही थी। लेकिन मूवी फोकलोर, लेजेंड्स, जो तुमने हॉलीवुड में ढेर सारे कैरेक्टर्स देखे होंगे जैसे वेम्पायर्स, ऐसे कई सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके ऊपर ये मूवी है। और ये चीज इस मूवी को बहुत यूनिक बनाते थे। मैं हमेशा से सोचता था कि ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स है भारत में भी मिल जाएगा आपको। इनफैक्ट रामसे ब्रदर्स देखोगे तो उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया मूवीज बनाई है इन कैरेक्टर्स के ऊपर, शानदार मूवीज बनाई है कह लो। तो इंडियन सिनेमा ऐसी मूवीज क्यों नहीं बनाते? और आई एम डैम श्योर बनाते भी, तो मुझे नहीं लगता जिस तरह मलयालम इंडस्ट्री ने पैशनेटली बनाया उस तरह बनाते हैं। ओवरऑल खेलो मूवी लंबी लगती है लेकिन मूवी एंजॉय भी करोगे। चीजें सेटअप करने के लिए मूवी अच्छा खासा टाइम लेती है, कैरेक्टर सेटअप करने के लिए। मतलब कैरेक्टर क्या है इसमें, अब कई सारी चीजें, वेम्पायर है, गोब्लिन्स दिखा है, तो इसमें से एक कैरेक्टर अपना मेन लीड है यानी हीरोइन, और उसको सेटअप करने के लिए अच्छा खासा टाइम लेती है। और साथ में जो इसका विलन भी है ना, उसका भी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत तगड़ा है। लेकिन इस मूवी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या बनाती है, तो इसमें जो केमियोज है ना, इसमें भर भर के केमियोज है। और जो इन्होंने कैरेक्टर्स यूज किए, जैसे मैंने कहा गोबलिन, ऐसे कई सारे इन्होंने जो कैरेक्टर्स यूज किए, उसकी वजह से मूवी देखने में बहुत मजा आ जाता है। मतलब सोचो हॉलीवुड का ब्लेड, वैम्पायर, ये सारे कैरेक्टर एक मूवीज में दिख जाए तो क्या मजा आएगा, वो इस मूवी में देखने को मिलता है। विजुअल्स बहुत बढ़िया मूवी के, सच में 30 करोड़ में ऐसी मूवी बन रही है, कंतारा 15 करोड़ में बन रहे हैं, तो आई एम डैम श्योर यार ये जो 100-150 करोड़ में मूवीज बनते और इतना घटिया सीजीआई देखने को मिलता है, भाई सीधा मैं कहूँगा मनी लॉन्ड्रिंग ही हो रही है।
क्योंकि यार रिजल्ट्स हम देख सकते हैं 30 करोड़ 15 करोड़ में 5 करोड़ में तुम्बाड़ बनी है। इतने कम बजट में अगर इतनी मूवीज बढ़िया बन रही है तो 150-200 करोड़ भी लगाकर अच्छे मूवीज क्यों नहीं देखने को मिल रही, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये हो गई मूवी के अच्छे पॉइंट्स। हाँ लेकिन मैं कहूँगा ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत लेकर जाओ। अगर तुम वर्ल्ड सिनेमा देखते आ रहे हो, हॉलीवुड मूवीज देखते आ रहे हो, जैसे मैंने कहा ब्लेड ट्रायोलॉजी देखी है या वेम्पायर मूवीज, मैं श्योर हूँ कि वेम्पायर के ऊपर ज़ॉम्बीज के ऊपर सबने कई सारी सीरीज देख के रखी है। तो ये कह लो कि इंडिया में एक अच्छी खासी वेम्पायर मूवी बनी है, उस हिसाब से मूवी देखने जाओ। मूवी लंबी भी लगती है लेकिन ओवरऑल मूवी की कॉमेडी सारी चीजें तुम एंजॉय करोगे और डेफिनेटली थिएटर वॉच मूवी है ये। और इसके बाद आप बात करें बंगाल फाइल्स की, तो आइडियोलॉजी को मैं बाजू में रखकर इसका रिव्यू करूंगा। आइडियोलॉजी मतलब टेक्निकली मैं पहले इसको मैं बताता हूँ कि मूवी कैसी है। आइडियोलॉजी में कहूँगा मूवी बिल्कुल एक्यूरेट है। जो एक हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे में, उसको दिखाया मूवी में। लेकिन कश्मीर फाइल्स में कहूँगा मास्टरपीस मूवी थी। अब इसका रीजन था कि उसमें दिखाया कि एक जेएनयू का लेफ्ट स्टूडेंट है और कश्मीर का जो सच था वो कभी बाहर ना आया। कितनी दर्दनाक घटनाएं वहाँ के हिंदुओं के साथ हुई, जिस तरह फैक्ट्स के साथ कश्मीर फाइल्स में देखा कि एक के बाद एक चीजें रिवील हो जाती है। तो कश्मीर फाइल्स सच में यार एक मास्टरपीस थी और वही रिक्रिएट बंगाल फाइल्स में करने की कोशिश की है कि एक पुलिस देखा है जो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है और फिर माँ भारती उनको बताई जाती है कि डायरेक्ट एक्शन डे में क्या क्या हुआ था उनके पर्सपेक्टिव से। तो मैं कहूँगा मूवी में ना बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की गई। फॉर एग्जाम्पल विवेक अग्निहोत्री जी ने जो डायरेक्ट एक्शन डे उसे प्रेजेंट में जोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से कहानी का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन लीनियर है। मतलब कहानी नॉन लीनियर चलती है, प्रेजेंट पास्ट। और कश्मीर फाइल्स देखोगे ना तो कश्मीर में जो हिंदू के साथ बोन चेनिंग चीजें हुई थी ना वो जिस तरह से दिखाई, मतलब मूवी देखने के बाद कई महीनों तक वो चीजें तुम्हारे साथ रहेगी। मूवी देखने के बाद तो डेफिनेटली तुम्हारे साथ वो चीज रहेगी यार, इतना सहा उन लोगों ने। वैसा बंगाल फाइल्स के साथ ना होता क्योंकि मूवी इतना जम करती है और बहुत कुछ ये कह लो दिखाने की कोशिश की है। 3.5 घंटे की मूवी है, फिर भी मैं कहूँगा इस कहानी को प्रेजेंट एरा में लाना नहीं चाहिए था, या फिर आप पूरी वही चीजें दिखाते वो एरा पकड़ करो। क्योंकि यार मूवी का जो प्रोडक्शन वैल्यू है ना वो भी दिख रहा था कि कम है। मतलब यार कश्मीर फाइल्स के में फिर एक चीज अच्छा होगा, उस वहां पर हर एक चीज में डिटेलिंग दी गई थी। लेकिन जो खासकर सराउंडिंग है ना हम फील कर पाते वो हम वो 90s में चले जाते हैं। लेकिन बंगाल फाइल्स में दिख रहा था कि सेट्स लगे हुए है, सेट्स के ऊपर शूटिंग हुई है, वो हम फील कर सकते थे। और ये जितने भी पास्ट के सीन्स है उसमें दिख रहा था। प्रेजेंट के सीन्स देखोगे जहाँ पर पुलिस ऑफिसर जांच कर रहे हैं तो वहां पर नहीं दिख रहे क्योंकि वो रियल लोकेशन में शूट हुआ है। लेकिन बाकी के लिए तो आपको सब डायरेक्ट एक्शन डे जब हुआ था तो वो कई सालों पहले की घटना है, तो उस वक्त के सेट्स उनको रिक्रिएट करने हो गए। तो वो दिख रहा था कि वो सेट ठीक से रिक्रिएट नहीं हो पाया। मूवी काफी स्लो भी चलती है और इसके बाद मूवी की एडिटिंग भी बहुत खराब है। अब तुम लोग कहोगे यार इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई ला रहा है और तुम ये कैसे बोल सकते हो। तो देखो हॉनेस्ट रिव्यू देना काम है ताकि डायरेक्टर इम्प्रूव कर सके। क्योंकि देखोगे लेप टेस्ट या फिर जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वो टेक्निकली इतनी वेल मेड मूवीज बनाते हैं। ऐसे में विवेक अग्निहोत्री जी में वो अच्छी मूवी बना सकते हैं, वैसे और भी मूवी मैं कहूँगा टेक्निकली वेल मेड थी। लेकिन अगर आप यस मैन बन के रहोगे, फॉर एग्जांपल आज बॉलीवुड क्यों डूबा है क्योंकि उनको जेन्युइन फीडबैक देने वाले लोग ही नहीं है। वैसे ही अगर तुम जेन्युइन फीडबैक नहीं दोगे तो डायरेक्टर कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। और बेसिकली ये मूवी बनी किस लिए है, ताकि वो कहानी लोगों तक पहुंचे। और लोगों तक वो कब पहुंचेगी, जब लोग आकर देखेंगे। लेकिन उस मूवी में उनको इंटरेस्ट भी आना चाहिए। कश्मीर फाइल्स देखोगे तो लोगों ने वो मूवी इसके लिए भी देखी कि वो टेक्निकली वेल मेड थी। तुम वो एक बार वो मूवी देखने लग जाओगे तुम कोई और काम नहीं कर पाओगे, वो इतनी टेक्निकली वेल मेड मूवी थी। बंगाल फाइल्स बहुत जम करती है पास प्रेजेंट। और जो मैंने कहा एडिटिंग भी इशू है, प्रोडक्शन भी इशू है, तो मुझे नहीं पता क्या हालत है। हाँ लेकिन मैं कहूँगा इसके ऊपर सच में एक और अच्छी मूवी बननी चाहिए क्योंकि ये भी इतना जो दब चुका है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए मैं कहूँगा। और मैं बंगाल फाइल्स के बारे में कहूँगा ये मैंने रिव्यू दे दिया है, अब आपके ऊपर है आपको देखना या नहीं। मैं कहूँगा यार देख ही लो। और लास्ट में आएंगे उस मूवी के बारे में बात करने जिसका नाम नहीं ले सकते, जिसके ऊपर बात करते कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है। आप समझ ही गए होंगे जो चौथा पार्ट आया है लेटेस्ट उसके बारे में हम बात करेंगे। जो एनिमल प्लस मार्को प्लस जो पिछली उनके 3 मूवीज निकली है उन्हीं का कॉम्बिनेशन है, जिसके हीरो पर एक्टिंग आती नहीं और ऑडियंस उसके फिल्म
देखने जाती नहीं। तो मुझे लगता है कि आप क्लियरली समझ चुके होंगे कौन सी मूवी है, कमेंट्स करके जरूर बताना। तो यार मूवी की बात करूँ, मूवी यार स्टार्टिंग बहुत बड़े तरीके से होती है। मतलब मैं समझ में नहीं पा रहा था क्यों इस मूवी को इतना ट्रोल किया जा रहा है। मतलब इतने बड़े तरीके से मूवी स्टार्टिंग होती है, इतना जो प्लॉट सेटअप करते ही कि अपने हीरो हेलेनिसेट कर रहा है, और बाय द वे हीरो ने एक्टिंग भी अच्छी खासी की है, लेकिन बाद में जो कहानी कई और निकल जाती है। इंटरवल में कहूँगा मूवी अच्छे खासे चल रही थी, लेकिन इंटरवल के बाद मूवी ऐसी हो गई थी कि किसी बच्चों को कहानी लिखने को दी है क्या। सबसे पहले भाई हीरो की इतनी इंटरवल के बाद घटे एक्टिंग। इंटरवल तो चलो ठीक था, सिंगल एक्सप्रेशन, लेकिन इंटरवल के बाद एकदम घटे एक्टिंग। वो मतलब क्या ही चल रहा था, और विलन का इतना घटिया लुक ओवर। और बाय द वे विलन ने भी मूवी क्यों साइन की वो मुझे पता चला, क्योंकि 10-15 मिनट से मुश्किल का काम होगा, लेकिन जो इस मूवी के एक्शन सीन समय का होगा यार अच्छे थे। इससे पता भी चलता है अच्छे मतलब एवरेज कह लो, और हीरो ने भी बहुत अच्छे तरीके से किए है। मतलब जो स्वैग उसमें उसका दिखाया है, जो बॉडी भी उसने बनी, अच्छे लग रहे थे। और मुझे लगता है यार इस हीरो के साथ रेड रिडेम्पशन जैसे मूवीज बन सकती है। और मैं समझ भी सकता हूँ कि डायरेक्टर का क्या जोलो है। तुम देखो एक खुद ऑफिस जैसी मूवी जो विद्युत जम्वाल की थी, जिसमें अच्छा खासा एक्शन था, नहीं चला, तो डायरेक्टर ने ऑफकोर्स कहा कि भाई आजकल क्या चल रहा है एनिमो मार्को, तो छापो भाई उनको। और इतना घटिया सीजीआई वीएफएक्स, लिटरली ऐसा लग रहा था किसी आदमी को बिठाया गुटखा खाकर और थूकने को बोला है, या फिर जब भी कोई किसी को मारता है बांटी से लाल रंग का पानी फेंकने को बोला है। इतना घटिया सीजीआई वीएफएक्स था वायलेंस के नाम पर। मतलब वो खून देखकर हंसे आ रही थी। और इसकी एक्ट्रेस, दो एक्ट्रेस है, सोनम बाजवा और एक और वो दूसरे एक्ट्रेस की इतनी घटिया एक्टिंग। सबसे पहले उसको एक्शन सीन्स दिए और जो उसको सूट भी नहीं हो रहे थे। जो उस एक्ट्रेस का फिजिक एकदम, वो स्लिम एक्ट्रेस है, तो उसको वो एक्शन सीन शूट ही नहीं हो रहे थे। और रोप वर्क मूवी का इतना घटिया था। रोप वर्क यानी जो पीछे रस्सी बांधकर हीरो हीरोइन से छलांग लगवाते हैं, वो इतना घटिया था, सीधा समझ आ रहा था कि वो रोप वर्क काम नहीं कर रहा है। और जो है एक्ट्रेस भी थे अपने से दुगने दुगने साइज के बंदे फेंक रहे हैं। बेसिकली यार देखो मूवी का काम क्या होता है, ऑडियंस को कन्विंस करना कि ये रियल है या फिर ये हो सकता है। भले ही लॉजिक लेस हो, लेकिन ऑडियंस कहे यार कि मजा आ रहा है यार, हमको परख नहीं पड़ता लॉजिक है या नहीं। जैसे एनिमल ही ले लो, हम एनिमल में लोग कहते हैं तो उसमें पुलिस ही नहीं है, इतना खून खराब हो रहा है, लेकिन लोगों ने मूवी एंजॉय की। वैसा इस मूवी के साथ नहीं है। लोग कहते हैं यार ये क्या लॉजिकलेस चीजें चल रही है। प्लॉट में भी देखोगे तो और को मतलब यार सेकंड हाफ में है ना, एक्ट्रेस के एक्शन सीन्स इतने घटे थे और वो इतनी घटी एक्टिंग थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है डायरेक्टर को कुछ ब्लैकमेल करके एक्ट्रेस ने खुद को कास्ट कर लिया। इतनी घटी एक्टिंग थी, मैं देख नहीं पा रहा था, पूरा क्रिंज हो रहा था मैं इस मूवी में। तो मुझे लगता है अगर इस एक्ट्रेस को मैंने लेता तो मैं मूवी शायद कहता एंजॉय भी कर लेता सेकंड हाफ में। और यार मैं सच में कहता हूँ मूवी में दम था। अगर बैक स्टोरी एक कट कर देते मूवी की, किसी को प्रॉपर विलन बना देते और अच्छा खासा उस विलन को कैरेक्टर आर्क देते, तो इस मूवी में सच में दम था। ऐसा लग रहा है कि मूवी बीच में आते प्रोड्यूसर ने कह दिया कि भाई इसमें एनिमल मार्को सब डाल दो, सब चल रहा है आजकल। ओवरऑल मैं फिर भी कहूंगा कि ये मूवी ओटीटी के लिए वन टाइम वॉच है। अगर तुम कुछ चीजें स्किप कर हो, कहानी कुछ सीन, तो तुम ओटीटी पर देख सकते हो इस मूवी को। ओवरऑल ये था 4 मूवीज का रिव्यू। मूवी कौन सी थी वो कमेंट करके जरूर बताना, और 4 मूवीज आपको कैसे लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और एक हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप कर दो, ताकि मेरी नई वीडियोस का आपके नोटिफिकेशन आए और मेरा भी चैनल ग्रो करे, ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे।